बोलिए सदगुरु देव की जय। और भजन का आनंद लेना हो तो सत्संग के बाद हमारे भजन गायक लोग हैं, उनसे आप लोग आनंद लीजिए। आइए थोड़ा सा हम सब विचार सुनेंगे। हमारे बीच थोड़ी देर में परम पूज्य साहिब जी का आगमन होगा, उसके पूर्व थोड़ी सी चर्चा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, साखी कहे गहे नहीं, चाल चली नहीं जाए। और इसकी पंक्तियां हैं, इस पर थोड़ी हम चर्चा करेंगे। ये जो पद है, ये दोहा है जिसको हम साखी भी कहते हैं। ये सदगुरु कबीर साहब की विजय ग्रंथ के साखी प्रकरण से है। साहब कहना चाहते हैं, साखी कहे गहे नहीं। साखी कहना, लेकिन उसको गहते नहीं है, ग्रहण करते नहीं है। साखी का तात्पर्य है, चाहे विचार कह लीजिए, चाहे भजन कह लीजिए, चाहे किसी प्रकार के ज्ञान उपदेश कह लीजिए। तो ज्ञान तो हम सब में है, हर प्राणी में है। ज्ञान किसी को बताना नहीं पड़ता है, सही क्या है गलत क्या है इसकी सबको बोध है। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को अगर हम कुछ बोलने के लिए कहेंगे तो अपनी भाषा में वो भी कुछ न कुछ सही बात कहेगा। गलत नहीं करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी वस्तु को बिना पूछे नहीं छूना चाहिए। तो ये उसमें भी ये बोध है, ये ज्ञान है। सदगुरु हमको ये बोध देना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं कि साखी कहे गहे नहीं। साखी कहना, प्रवचन करना, हम प्रवचन कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो ये भी उसी के अंतर्गत आता है। लेकिन खास बात क्या है, गहे नहीं, उसको ग्रहण किया नहीं, जीवन में उतारा नहीं। और वो सबके लिए लागू है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, सबके लिए, उपदेष्टा के लिए भी और श्रोता के लिए भी, सबके लिए। जो सुनेगा और जो ग्रहण करेगा, उसी का जो क्लेश है, राग द्वेष है, वो समाप्त होगा। उसको कुछ भी कह लीजिए, उसको शांति कहिए, सुख कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वही समाप्त होगा। वो काम हम सब कर सकते हैं, सब में वो शक्ति है। ऐसा नहीं है कि हम सब को ज़्यादा ज्ञान हो गया तो हम ही कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। भोजन हमको ग्रहण करना होता है, भूख जब लगती है तो सब लोग तो ग्रहण करते हैं, उसके लिए तो अनपढ़ लगता नहीं है और ज्ञानी लगता नहीं है, सब भोजन करते हैं। ऐसे ही सुख का मार्ग हमको चुनना है, दुख से छुटकारा पाना है, तो उसके लिए ज़्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं, जानकारी होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, उतना ही बोध होना चाहिए। तो सदगुरु हम सबको यही कहना चाह रहे हैं, साखी कहे गहे नहीं, चाल चली नहीं जाए। फिर जोर देकर के करें, चाल उसी का अनुरूप वो चलता नहीं है, तब क्या होगा? कहने वाला तो कहता है, उसके अनुसार चलता नहीं है तो उसका तो कल्याण होगा ही नहीं। लेकिन श्रोता है, जो सुनने वाला है, उसके अनुसार अगर चल रहा है तो उसका तो कल्याण होना ही है। इसी पर हमारे पूज्यवर गुरुदेव जी अभिलाष साहिब जी का ये भजन, बहुत प्रसिद्ध भजन है। उसने कहा है कि बिना सदे आचरण धारे न कथनी काम आती है। बिना सदे आचरण धारे न कथनी काम आती है। ये तन मन इंद्रियां चंचल सदा नर को न चाहती है। इस कड़ी में एक पंक्ति बहुत ही मार्मिक है। सदगुरु क्या कहते हैं? बड़ा बनना गुरु बनना, सरल विद्वान भी बनना। बड़ा
बनना, गुरु बनना, सरल विद्वान भी बनना, मगर मन की कुचाले जो न जल्दी जीत जाती है, बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है। सबसे ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? आचरण। आचरण ही सबको पूज्य बनाते हैं। आप बड़े महापुरुषों के चरण क्यों छूते हैं? उसके पास ना धन है, ना और कोई भोग ऐश्वर्य है, लेकिन कोई भी महापुरुष आते हैं, आपसे श्रेष्ठ सज्जन आते हैं, तो आप उसके चरण आप झुक करके प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? उसको आचरण ज्ञान को देख करके, चरित्र को देख करके। चरित्र ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है वो। इस पर एक उदाहरण कहा जाता है कि एक विद्वान थे, और वो विद्वान कौन थे? वो राजा के मंत्री थे, सलाहकार थे। तो एक बार उसके मन में ये भाव संशय हुआ कि राजा है और प्रजा है, सब लोग मेरा बहुत सम्मान करते हैं, आखिर वजह क्या है? मेरी योग्यता को देखकर कर रहे हैं कि और दूसरे और उसकी दृष्टि है? उसका मैं राजा का मित्र हूँ, इस भाव से लोग मेरा सम्मान करते हैं कि और इसका दूसरी वजह है? उसको अपने आप में एक प्रकार की परीक्षा लेना चाहा कि किस कारण से लोग मेरा सम्मान करते हैं। तो हुआ क्या कि जब राज्य की जो कार्यवाही होती थी दिन भर में और शाम को सब लौटते थे, तो उसको भी अपने घर निवास में जाना होता था। तो उसका जो निवास स्थान है कोषागार था, कोषागार से होकर ही जाता था, वो जाते थे उस रास्ते से जाते थे। तो कोषागार के जो रक्षक थे वो सब जानते थे कि राजा जी के सलाहकार भी हैं, प्रसिद्ध भी हैं, उसके मित्र भी हैं, तो उससे ज़्यादा मतलब विश्वास रखते थे। तो जाते थे तो उसके कोषागार में वो विद्वान है वो चले जाते थे और वहाँ से कुछ असत्यां उठा लेते थे। और जो रक्षक थे, जो देखते थे, पहरेदार थे, वो देखते थे, उसकी नज़र जाती थी कि ये कुछ असत्यां उठाते हैं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि ये बहुत बड़े पोस्ट में हैं और राजा के सलाहकार भी हैं, मित्र भी हैं, अगर मैं शिकायत करूं तो उल्टा मुझे ही इस नौकरी से हाथ धोना न पड़े और राजा मुझे दंड न दे पड़े। वो चुप रहते थे, लेकिन मने मन में उसके प्रति जो पहले का भाव रहता था, श्रद्धा का भाव, सम्मान का भाव, वो धीरे धीरे से घटने लगा। ऐसे ऐसे कई दिन बीत गए, तो 4 दिन ऐसे बीत गए तो उससे रहा नहीं गया। उसका फर्ज, उसको याद आया मेरा ड्यूटी क्या है, कोषागार की मैं रक्षा करूं, और ये बिना पूछे और किसी के उठा ले जा रहे हैं, तो ये तो गलत है और मैं अपने फर्ज से हट रहा हूँ। तो चाहे जैसा भी हो, एक दिन हिम्मत करके राजा के पास गए और ये बात कहे कि राजन, ऐसी ऐसी घटना है, ऐसी ऐसी बात है, आपके जो सलाहकार हैं अमुक है, वो पिछले 2-4 दिनों से कोषागार में चले जाते हैं और उठा ले आते हैं, और मैं भयवश और मैं आपको नहीं कह पाता, लेकिन आज हिम्मत करके आपको बता रहा हूँ। तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े विद्वान, इतने सलाहकार, उसके पास धन अर्थ की कोई कमी नहीं है, जो कह देते उसको मैं देने के लिए तैयार था, लेकिन ये ऐसा कैसे कदम उठा लिया? राजा के मन में उसके प्रति जो सम्मान की भावना थी वो भी बिल्कुल घट गई जैसे ही सुना। और दूसरे दिन जब राज्य सभा की कार्यवाही शुरू हुई तो पहले सब आते थे, तो जो वरिष्ठ आते थे उसको उठ करके सम्मान के लिए खड़े हो जाते थे। उस दिन राजा भी खड़े हो जाते थे, उसको श्रेष्ठ सलाहकार मानते थे, उसका भी एक प्रकार के सम्मान करते, आइए आइए बैठिए ऐसे करके। जब वो सलाहकार विद्वान जब प्रवेश किए उस सभागार में, तो किसी ने उठा नहीं सम्मान के भाव से, और राजा ने भी कुछ नहीं कहा। तो उसके मन में खटका जरूर कोई बात है। तो कहा कि आपके लिए एक शिकायत आई है, क्या ये सच है कि कोषागार के जो रक्षक है उन्होंने ऐसे ऐसी शिकायत की है, आपने कोषागार से कुछ द्रव्य उठाए हैं, असरफी उठाए हैं, क्या ये सही सत्य है? उसने कहा हाँ सत्य है। तो राजा को आश्चर्य हुआ, सत्य है? तो आप उसको बिना पूछे, ये तो चोरी का लाया, और इतने बड़े सलाहकार और विद्वान हैं, आपने ऐसे कैसे कदम उठाया? उसने कहा कि मेरे मन में बहुत दिनों से ये प्रश्न उठ रहा था कि आप सब हैं और प्रजा है और आप हैं, मुझे किस दृष्टि, किस कारण से मुझे सम्मान देते हैं?
तो आज मुझे पता चल गया है। राजा ने कहा कैसा? मैं जानना चाह रहा था कि मेरे कार्य को देख करके, मेरे चरित्र का आप सम्मान कर रहे हैं कि मेरे ओहदा को देख करके, मेरी विद्वता को देख करके सम्मान कर रहे हैं। आज मुझे पता चला कि आप मेरे चरित्र को देख करके आप मेरा सम्मान कर रहे थे, और ये पता चल गया। मैंने जानबूझकर ऐसा कदम उठाया, मेरे मनसा नहीं थी, मैं जानना चाह रहा था। तो ये संदेश देने का तात्पर्य यही है कि जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं, बड़े श्रेष्ठ का जो भी हम सम्मान करते हैं, उसके चरित्र को देखकर, उसकी योग्यता को देखकर ही हम सम्मान करते हैं। तो सदगुरु यही हम सब कुछ बताना चाह रहे हैं, संदेश देना चाह रहे हैं। साखी तो कहो, भजन तो गाओ, प्रवचन तो करो, विचार तो दो, ज्ञान तो दो, सब कुछ भी करो, उसके साथ साथ आचरण भी जीवन में लाओ। जब तक आचरण में हम जीवन में लाएंगे नहीं, तब तक केवल कहते ही रह जाएंगे और हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। सुनने वाला का भी कल्याण नहीं होगा जब तक करेंगे नहीं। बताने वाले तो बताते हैं, रास्ता तो बताते हैं, लेकिन चलना हमको स्वयं पड़ेगा। भौतिक जगत में कोई हमारा दूसरा काम कर दे, ये तो हो जाता है, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में, अपने मन को शांत करने के क्षेत्र में, दुख को दूर करने के क्षेत्र में हमको स्वयं करना पड़ता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने और जगह कहा है, करू बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सो कस मरे प्यास। इसलिए अपने बाहुबल का, अपने विचारों का सही अगर विचार हमको मिल गया है, तो उस विचार के अनुसार हम अपने जीवन को उतारें, आचरित करें। चरित्र ही श्रेष्ठ होता है, इसलिए चरित्र की विशेषता है। तो सदगुरु ने कहा कि जो कुछ भी हम ज्ञान सुनते सुनाते हैं, उसके अनुसार जीवन की छोटी सी भी घटना को लेकर के, छोटी सी बात को भी लेकर के अगर हम चलने लग जाएं, तो जरूर हमें सुख और शांति की उपलब्धि हो सकती है। थोड़ी देर मैं अपनी बात रखा, हमारे बीच और संत लोग विराजमान हैं, उनके भी विचारों से लाभान्वित होंगे। इतना कर